जय श्री राम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड प्रसंग यहां आज पहुंची है कि नारद के तप को कामदेव इंद्र भगवान के निर्देशानुसार भंग करने में असफल रहे। वो बैरंग लौट आए और उन्होंने सारा वृत्तांत बताया कि देखिए ऐसे ऐसे। फिर इंद्र और उसके पूरे जो देवलोक में सबने श्री हरि को नमस्कार किया। और फिर आगे हम लोग कथा बढ़ाते हैं। नारद जी को इस बात का एहसास हो गया कि भले शिव की तपस्या को कामदेव ने भंग कर दिया था, तो कहीं शिव से बड़ा हम तो नहीं हो गए, क्योंकि हमारी तपस्या, हमारे ध्यान को, हमारे वैराग्य को वो जरा से चुनौती नहीं दे पाए और कुछ भी नहीं कर पाए। उनका जो काम विद्या था उसमें कामाग्नि का जरा सा भी चिनगारी में यहाँ नहीं आया। अच्छा, इसका रीजन क्या है? अगर आपसे पूछूं तो आप सीधे बताएंगे कि इसका सीधा एक ही रीजन है, जिसके ऊपर श्री हरि की छत्र छाया हो, कृपा हो, उस पर काम का कोई काम नहीं होता है। काम वहां बेकाम होकर लौट जाता है। यही स्थिति हुई। अब देखिए, जब ये बात आई समझ में, यानी अहंकार का जब नारद जी में एक बैरागी में प्रवेश कर जाता है तो क्या दशा होती है जानते हैं? तो सबसे पहले शिव जी के पास गए, बोले मैं बताऊंगा कि देखिए कामदेव की काम विद्या को मैंने एकदम उनको बैरंग लौटा दिया, उनका कुछ भी नहीं चला। उन्होंने एक चोटी उनके सहयोग उनसे लगा दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं जरा सा इस पर आपसे बात करता हूं। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम असमिति मन माही। तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद जी भोले बाबा डमरूधारी के पास गए। जीता काम अहमिति मन माही, मैंने कामदेव को जीत लिया। अहमिति, अहंकार आ गया, मन में अहंकार आ गया नारद जी का। मार चरित शंकर ही सुनाए, कामदेव का पूरा चरित्र, कैसे कैसे कामदेव ने क्या क्या कर, प्रभु पूरा चरित्र, मार का चरित्र, कामदेव का चरित्र सुनाए भोले बाबा से। अति प्रिय जानी महेश सिखाए, क्योंकि महेश नारद को प्यार करते हैं, श्री हरि नारद को प्यार करते हैं, सभी लोग देव ऋषि हैं। तो उनको बता दिए, शिक्षा दे दिए कि जो किए किए, और किसी को नहीं कहिएगा, हमको कहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात आप चुपचाप मन में ही रखिए, अच्छा रहेगा। लेकिन जब अहंकार आपके ऊपर सवार हो जाए, अहंकार का जब वशीभूत आप हो जाए, यानी प्रभु की माया का जादू जब चल जाए, तो कोई रोकने वाला नहीं भैया। वही हो ही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे सका। तो बार बार बिन मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायहूं मोही। तिमि जनि हरि सुनावहूं कबहूं, चले प्रसंग दुरायहूं तबहूं। बोले बाबा बोलते हैं कि बार बार बिनयहूं मुनि तो ही, हे मुनि आपको मैं बार बार विनय करता हूं, प्रार्थना करता हूं, जिमि यह कथा सुनाऊं वही, जैसे यह कथा आपने मुझे सुनाया, तिमि जनि हरि ही सुनाऊं कब हूं, वैसा कभी भी श्री हरि को, भगवान विष्णु को कभी नहीं सुनाइएगा। चले प्रसंग दुरायो तब, जब कोई प्रसंग भी चले इस प्रकार का, तब भी नहीं सुनाइएगा। आपने जो किया किया, हमको जो सुनाया सुनाया, लेकिन कभी श्री हरि को, वैकुंठ धाम में रहने वाले श्रीनिवास को कभी ये नहीं सुनाइएगा। शंभु दिन उपदेश हिता, नहीं नारद ही सोहान, भरद्वाज को तुक सुनाऊं हरि इच्छा बलवान। भरद्वाज को तुक सुनाऊं हरि इच्छा बलवान, हरि की इच्छा बलवान है। शंभु दिन उपदेश हित, बोले बाबा ने नारद के हित में उपदेश दिया। नहीं नारद ही सोहान, वो नारद को अच्छा नहीं लगा। जब अहंकार सवार होगा तो अच्छा लगने का सवाल ही नहीं आता है।
भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। हे भरद्वाज मुनि, ये हरि का कौतुक सुनिए, उनका खेल समझिए, उनका क्रीड़ा समझिए। हरि इच्छा बलवान, हरि की इच्छा ही बलवान है। जो हरि की इच्छा होगी वही होगा। राम किन्न चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम किन्न चाहि सोई होई, राम किन्न चाहि सोई होई। रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होगा, अन्यथा आस नहीं कोई। नहीं तो उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं होगा, जो राम चाहेंगे वही होगा। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। भोले बाबा ने क्या सिखाया था कि आप जो कहे हमको श्री हरि को नहीं कहिएगा, विष्णु भगवान को नहीं कहिएगा। लेकिन वो अच्छा नहीं लगा नारद को। तब बिरंची के लोग सिधाए, तब चले गए ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक चले गए। एक बार कर तल बर बिना, गावत हरि गुण गान परवीना। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीना लिए, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। चले गए क्षीर सिंधु जहां भोले बाबा मना किए थे वहीं चले गए, श्री हरि के यहाँ। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहां बसरी निवास श्रुति माथा। जो वेद के माता है, वेद के जो शिरोमणि हैं, जो वेद के रस रस को एक कण को जानते हैं, उनके पास चले गए, श्रीनिवास चले गए, बैकुंठ चले गए। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, हर्षि मिले खुश होकर मिले, उठी रमा निकेता, उठ के श्री हरि ने बैठे आसन ऋषि ही समेता। साथ में बैठ गए नारद का क्योंकि उनको तो पता है भैया, खिला के गया इसको भी पकड़ लिया, बच नहीं पाया। ये बड़का बैरागी बना चला था ना। बैठे आसन ऋषि समेता, बोले भी ऐसी चराचर राया, बहुते दिनन की नहीं मुनिदाया। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले कि बहुत दिन बाद आपने दर्शन दिया, कृपा किया। अरे आप तो आते नहीं आजकल, कहाँ रहते हैं, बड़ी दिन बाद कृपा की आपने। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बर जी शिव राखे। काम चरित नारद सब भाषे, पूरे कामदेव को चरित्र को नारद ने श्री हरि के सामने भाष दिया, रख दिया। यद्यपि प्रथम बर जी शिव राखे, यद्यपि भोले बाबा ने उसे किया था कि आप इसको कभी भी किसी सूरत में आप नहीं सुनाइएगा, उनको मना किया था, लेकिन मानने वाले नहीं है। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। देखिए क्या बोलते हैं तुलसीदास, बोलते हैं अति प्रचंड रघुपति के माया। भगवान श्री राम की माया अत्यंत प्रचंड है। जेहि न मोह अस को जग जाया, कोई दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको ये माया डस नहीं ले, जिसको ये माया अपनी गिरफ्त नहीं ले ले, जिसको ये माया अपनी वशीभूत नहीं कर ले, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ, जग जाया नहीं है जिसको मोह नहीं हो जाएगा। रुख बदन करी बचन मृदु बोले, रुख बदन करी, बदन जो है कड़ा कर दिए, क्योंकि जानते हैं ये मेरा वक्त है, इसको मैं बर्बाद होना नहीं देने दूंगा। रूख बदन करी बचन मृदु बोले, श्री भगवान ने, श्री हरि ने मीठा वचन बोला, लेकिन शरीर कड़ा किए थे। तुम रे सुमिरन ते मिटहि, मोर मार मदमान। बोलता तुम्हारा अगर नारद जी का कोई सुमिरन कर ले तो मोद जो है, अहंकार जो है, मद है और काम है, ये सारा चीज समाप्त हो जाता है। तो फिर आपको सवाल ही नहीं, आपको क्या बताइए, कौन आपको कुछ कर सकता है। सुन मुनि मोहि मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। सुनी मुनि मोह होई मन ताके, हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। जिसके हृदय में ज्ञान वैराग नहीं, आप तो ज्ञान वैराग के खान है, आपको मोह कहां से हो जाएगा। भगवान विष्णु बोलते हैं नारद जी को, ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत रखने वाले हैं, आप तो ब्रह्मचारी हैं और बुद्धि हैं, बुद्धिमान है, अत्यंत बुद्धिमान है। तुम ही की काई मनोभव पीरा। आपको बताइए कामदेव क्या सता सकता है, क्या आप बात कर रहे हैं। सवाल ही नहीं, कामदेव का कोई औकात नहीं है कि आपको कुछ कर लेगा। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। बोलते हैं हे प्रभु, हे श्री हरि,
आपकी कृपा से ही ये संभव है कि हमने कामदेव को हरा दिया, परास्त कर दिया। लेकिन यहां देखिए कि तुलसीदास कहते हैं, नारद केहू सहित अभिमान। नारद ने अभिमान के सहित कहा। अगर नारद ने यूं ही कहता, श्री हरि को अभिमान को इंक्लूड नहीं करता, तो श्री हरि फिर खेलते नहीं नारद से। करुणा निधि मन दिख बिचारी, और अंकरे गर्भ तरुहारी। करुणा निधि मन दिख बिचारी, करुणा निधि ने, श्री हरि ने मन में विचार किया, और अंकरे गर्भ तरुहारी। इसके मन में वृक्ष जो है, गर्भ का, अहंकार का वृक्ष नारद जी के हृदय में पैदा ले लिया भैया। बेगी सो में डारी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। पन हमार सेवक हितकारी। बेगी सो में डारी हाहू खारी। मैं इसे एकदम तुरंत उखाड़ फेंकूंगा। किसको? इस अभिमान को। नारद में जो अभिमान आया, इस अभिमान को तुरंत मैं उखाड़ फेंकूंगा। पन हमार सेवक हितकारी। मेरा जो प्रतिज्ञा है, पन है, वो सेवक का हित करना है। नारद को मैं दलदल में फंसने नहीं दूंगा। जो वैराग्य और ज्ञान के खजाने हैं, उसको मैं ये मोह माया काम में फंसने नहीं दूंगा। मुनि कर हित मम कौतुक होई, आओ सी उपाय करीबों में सोई। भगवान अपने आप से कहते हैं, मुनि कर हित, मुनि का हित, मम कौतुक होई, मेरा खेल होगा। एक खेल खेलेंगे हम, जिस खेल में मुनि का हित होगा। आओ सी उपाय करीबों में सोई, जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल भी दोनों हो जाएगा। वही काम करेंगे। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। तब नारद हरिपद सिर नाई। फिर नारायण नारायण कह के श्री नारद ने भगवान के श्री चरणों में अपना मस्तक नवाया। चले हृदय अहमिति अधिकाई, और हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। चल दिए नारद। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। श्रीपति निज माया तब प्रेरी। तब श्रीपति विष्णु भगवान ने, श्री राम ने अपनी माया को प्रेरित किया। सुनहु कठिन करनी तेहि केरी, और उसकी कठिन करनी को सुनिए, क्या क्या किए वो। बिरचेहु मग महु नगर तहि, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। बिरचेहु मग महु नगर तहि, सत जो जन विस्तार। रास्ते में ही तहि सत जोजन विस्तार, 400 कोस का एक ऐसा नगर रचे। नगर की क्या विशेषता थी? नगर की ये विशेषता थी, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। ऐसी रचना की, ऐसी सुंदर नगरी बनाए जो श्रीनिवास वैकुंठ से भी कई गुना अच्छा। ये तो उनकी कृपा है। बस ही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरति तनुधारी। बस ही नगर सुंदर नर नारी। अब जिधर नगर में घूमेंगे, जहां जाएंगे, इतनी सुंदर सुंदर नर नारियां हैं। जनु बहु मन सिज रति तनुधारी, जैसे हजारों हजार कामदेव और रति वहां घूम रहे हो। तेहि पूर्व सही सिल निधि राजा, अगणित हाय गए सेन समाजा। तेहि पूर्व सही सिल निधि राजा, वहां सिल निधि नाम का एक राजा रहते थे। अगणित हाय गए सेन, उसके असंख्य घोड़े, हाथी और सेना थे। किसका? सिल निधि के राजा, जो उस नगर में, जो श्री हरि के द्वारा माया से रची नगर में, उसका राजा सिलनिधि था। सुत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज भल नीति निवासा। सत सुरेश सम विभव विलासा। उस सिलनिधि का विभव विलास कैसे था? सत सुरेश, 100 इंद्र का जो शान शौकत था, जो विलासता था, वो उससे 100 गुना ज्यादा था। सत सुरेश सम, 100 इंद्र के समान। रूप तेज बल नीति भी निवासा। रूप तेज बल और नीति का निवास वहां था। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री मोह जसु जी स्वरूप निहारी। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, उस सिलनिधि राजा के बेटी का नाम क्या था? विश्व मोहिनी। समझिए, नाम से ऐसा नाम है कि विश्व को मोह लेगी। विश्व मोहिनी। श्री विमोह जसु रूप निहारी, जिसको श्री लक्ष्मी जी, जिसका दूसरा सुंदर कोई दुनिया में नहीं है, वो भी उसके रूप को निहार के उनको भी दिक्कत हो जाएगा। वो भी कहेगी कि हम बहुत ज्यादा रूपवान है। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। सो हरि माया सब गुण खानी, वो सभी गुणों की खान है हरि माया से। शोभा तासु की जाई बखानी, क्या उसकी शोभा वर्णन किया जा सकता है? करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। उस नृप बाला को, राजकुमारी को,
वही शादी करेंगे, स्वयंवर के द्वारा शादी होगी। वहां बहुत सारे महिपाल, बहुत सारे राजा आएंगे। तो राजा लोग को जो है विवाह की तैयारी हो रही है राजकुमारी की। मुनि कौतुक की नगर तह गयो, पूर्वासिन सब पूछत भयो। मुनि कौतुक की नगर तह गयो, मुनि गिरफ्त में आ गए, सुंदरता की गिरफ्त में, माया के गिरफ्त में। इतनी सुंदर विश्व मोहनी, इतना सुंदर नगर। मुनि कौतुकी नगर तय गए, तब मुनि जो है खेल में खेलते हुए नगर गए। पूर्वासी ने सब पूछत भाई, और सभी नगरवासी को उसकी कुल क्षेम पूछे, कुशल क्षेम पूछे, कैसा हाल चाल है। मुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। फिर राजा के घर गए, शिलनिधि के यहाँ। शिलनिधि ने पूजा करके नारद जी को बैठाया। आई देखाई नारद भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय ए विचारी। बोलता है, हे नारद भगवान, आप हृदय में विचार करके, चूंकि आप किसी के भविष्य के बारे में बताते हैं, इसके गुण दोष के बारे में बताइए। ये जो है राजकुमारी विश्व मोहिनी का क्या गुण दोष है, जरा बताइए। देखी रूप मुनि बीरति विसारी, मुनि ने जैसे ही विश्व मोहिनी का रूप दिया, सब बैराग्य भूल गए। बीरति विसारी, सारा बैराग्य भूल गए। बड़ी बार लगी रहे निहारी, बार बार देखने लगे। सब वैराग्य, जो कामदेव परास्त हो गया, भाग गया कामदेव। आज देखिए कामदेव कितना मुनि उस गिरफ्त में आ गए। प्रभु हरि माया जब हो जाए भैया, तो कुछ भी संभव है। वही हो है जो राम रचि राखा। देखी रूप मुनि बीरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। बार बार देखने लगे राजकुमारी को। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, उसका लक्षण देख के सब भुला गए। हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने, लेकिन हृदय में काफी खुशी हो रही है, लेकिन बखान नहीं रहे, प्रगट नहीं कर रहे, दिखा नहीं रहे। जो एही बरई अमर सोई होई। अब देखिए मुनि के हृदय में क्या क्या कल्पना हो रहा है। जब आप माया के वशीभूत हो जाएंगे, जब काम के वश में आ जाएंगे, जब अपने वैराग्य को आप भूल जाएंगे, तो आपके साथ क्या क्या होगा सुनिए। जो एही बरई अमर सोई होगी, जिस विश्व मोहिनी को जो बरेगा, यानी इससे जो विवाह करेगा, वो अमर हो जाएगा। नारद जी का कहना है। समर भूमि ते जीतने कोई, और युद्ध भूमि में उससे कोई जीत नहीं सकेगा। यानी विश्व मोहिनी से जो शादी करेगा वो अमर हो जाएगा, उसको युद्ध भूमि में कोई जीत नहीं सकेगा। से वही सकल चराचर ताही, और जितने भी चल अचर जीव हैं सब उसकी सेवा करेंगे। बरई से निधि कन्या जाही, माने इस कन्या को जो वरेगा, जो विवाह करेगा, यानी ये कन्या अगर किसी को मिल जाए तो उसकी सेवा चर अचर करेंगे, उसको जीतने वाला कोई नहीं है, वो अजर अमर हो जाएगा। लक्षण सब विचारी और राखे, कछुक बनाई भूप सनभासे। सब भूल गए तो क्या बताएंगे भविष्य। लक्षण सब विचारी और राखे, सारा लक्षण हृदय में विचार कर रखे। कछुक बनाई भूप सनभासे, कुछ बना के बोल दिया, ऐसा ऐसा बेटी, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा। सुता सुलक्षण कहीं नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। कहा कि एकदम सुलक्षण आपकी बेटी है, और नृप माही, नृप के पास कह के नारद चले सोच मन माही। वही सोच रहे हैं, जब दिमाग में वो चीज है, अहंकार है, जब माया ने पकड़ लिया, जब कामदेव का प्रभाव हो गया, तो फिर आप बचेंगे कहां से। करो जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे एक कुमारी। करो जाई सो जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे एक कुमारी। करो जाई, वहां जाकर, सोई जतन विचारी, जो जतन विचार के करता हूं, जो कोशिश करूंगा। अब क्या उपाय करें। जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी, जिस प्रकार कोई भी उपाय करना होगा, जिस प्रकार ये विश्व मोहिनी हमको विवाह कर ले। जब तब कछु नहीं होई ते काला, मतलब जब तब से कुछ होने वाला नहीं है, जब तब से कुछ नहीं होता। जुट्ठो हम वैराग्य के शरण में आ गए। सोचिए, जो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य है, जो वैराग्य में लीन रहता है, जो दिन रात नारायण नारायण करता रहता है, वो आज का क्या दुर्दशा है हरि कृपा से। क्योंकि अभिमान जब आप लाएंगे भाई कि कामदेव ने हमको हरा नहीं सका, श्री हरि को बाबा बोले मना किए थे, नहीं सुनाइएगा, लेकिन सुना दिए, तो सुनिए क्या क्या होता है। जब तब कछु न होई ते काला, हे विधि मिलाए कवन विधि बाला। मतलब हे ब्रह्मा जी,
हे विधि किसी भी तरह से जैसे भी हुई जब तब सब हम छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, मेरा ब्रह्मचर्य समाप्त हो गया, हमको किसी भी तरह, हे विधि हे ब्रह्मा, ये हमको बाला, ये जो विश्वमोहिनी इससे मेरी शादी करा दीजिए, तो मेरा जो है एकदम धन्य धन्य हो जाएंगे, हम कृत्य कृत्य हो जाएंगे। जय। अब देखिए आगे क्या होता है, फिर हम आगे कथा में बात करेंगे। एक छोटा सा हम लोग 2 लाइन का। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अरे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। बहुत लोग कहते हैं क्या क्या भी क्या करेंगे, जब अरे उम्र होगा तो राम भजन करेंगे, कृष्ण भजन करेंगे। भैया जब उम्र होगा बोलने लायक नहीं रहोगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके ना आज से शुरू कर दो। अरे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तेरे मन में राम, तेरे राम मन में राम, तेरे मन में राम, तेरे तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट।